वचन तो सुनते हैं मगर याद क्यों नहीं रहता? क्यों नहीं रहता? अगर कोई पिक्चर देखे हम लोग ने 10 साल पहले, वो अभी तक याद है पूरा पिक्चर। हाँ, कौन हीरो था, हीरो ने क्या डायलॉग बोला, किधर से क्या, सब याद है। वचन वचन क्यों गायब हो जाता है? यीशु ने बोला कि ऐसे प्रेग्नेंट है तो मैं तेरे साथ जो जो रिश्ता था अपना तो आगे मैं तोड़ता हूँ, और मैं अलग होता हूँ तो अलग हूँ, तू भी अलग, मैं जो अलग मैं अपना कोई ये नहीं दोनों का तो निकल गया। और बाद में स्वर्गदूत ने आके उसको बताया कि ऐसा ऐसा परमेश्वर का पवित्र आदमी का उसको इसलिए ऐसा हुआ है, परमेश्वर का योजना है, तो इसलिए फिर ये सब ने निर्णय बदला और मरियम के साथ जैसा रिश्ता था वैसा ही उसको लेकर वो चला, उसके साथ रहने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जोसेफ का हमने देखा था, जोसेफ किस प्रकार से चुपके से सगाई तोड़ना चाहता था, मगर फिर हमने सीखा देखा कि पवित्र स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने उनको सब बताया, फिर उन्होंने हिचकिचाया नहीं और उन्होंने मरियम को स्वीकार किया और प्रभु का योजना पूरा किया। तो हम सीख रहे थे कि किस प्रकार प्रभु का योजना हमारी ज़िंदगी में आता है, मगर योजना पूरा करने के लिए बहुत परीक्षा होती है, बहुत कठिनाई आती है, हमको खड़ा रहना है। जो भूल गए, यूट्यूब में आज वीडियो डाला है, शेयर किया आज के ग्रुप में, वापस जाके सुनो जो भूल जाते हैं। और आज देखते हैं कि वचन क्यों भूलते हैं। हाँ, क्यों भूलते हैं, अभी देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन क्या है हमको मालूम है, क्या है वचन? वचन प्रभु है। हाँ, प्रभु है। और क्या है? तलवार है। और क्या है? वचन को क्या, और क्या कहा गया है? वचन, ये बाइबल क्या है? हाँ, पवित्र शास्त्र क्या है? और क्या है? बीज। वो बीज डालेगा तो फल आएगा। अगर आपके हाथ में जो किसान नहीं है उसको बीज देंगे, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा ये क्या दिया है, मगर किसान के हाथ में अगर एक बीज दिया है, उसको मालूम है इसके अंदर मेरे को पूरा जंगल दिखाई दे रहा है। किसान को उसके अंदर का पावर, उसके अंदर का क्या सामर्थ्य उसको मालूम है। एक बीज से वो पूरा जंगल बना सकता है। बना सकता है कि नहीं बना सकता? तो हमारे पास तो कितना सारा बीज है, तो मगर इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे और याद भी नहीं आ रहा। और क्या है, सबसे मेन नहीं पढ़ना, छोड़ो, इस्तेमाल का छोड़ो, अभी याद नहीं रहता। क्यों याद नहीं रहता देखते हैं। हम जाते हैं मैथ्यू 13 3 से पढ़ेंगे। 13 से 3 मैथ्यू बस। उन्होंने दृष्टांत द्वारा उन्हें बहुत से बातों की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सुनिए, कोई बोने वाला बीज बोने निकला, बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और सुनो आकाश की एक मिनट। अभी सब लोग बाइबल मत खोलो, सुनना है। सुनो, तुम लोग उधर ही सुनते गए। अभी तक क्या पढ़ा, सुना? क्या सुना? कुछ नहीं सुना। फिर क्या फायदा? अपना अपना बाइबल बंद करो, एक पढ़ रही है उसको सुनो। बाद में अगर तुमको सुनाई नहीं दे रहा तो अपना बाइबल खोल के पढ़ सकते हो, मगर सुनो पहला, पढ़ो। हाँ, उन्होंने दृष्टांत द्वारा उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला, बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें छीन लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें अच्छी मिट्टी नहीं मिली। वह
जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। वाच वाच। सूरज चढ़ने पर वह मुरझा गए और जड़ नहीं होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने वो बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। जिसके पास कान है वो सुनो। अभी सुन लो क्या बोल रहा है प्रभु। बाद में वापस से नहीं बोलूंगा मैं। जो बहरे है आत्मा में, शरीर में या क्या मालूम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कान है सुनो। पहला किधर गया? पहले किधर गिरा? पहिला हाँ? रास्ते के किनारे, वे साइड, रोड के साइड में, किनारे में भी गिरा। क्या? बीज गिरा। फिर दूसरा किधर गिरा? नहीं, पत्थर के ऊपर, पथरीली जगह पर, हाँ वहां पर गिरी। फिर तीसरा काटोरी झाड़ों में गिरी। हाँ, और फिर चौथा अच्छे भूमि पे। अभी यहाँ पर 4 प्रकार के कैटेगरी दिखा रहे हैं। 4। वहाँ का पहला क्या था? वापस से बोलो। रास्ते के बगल में, किनारे में गिरा। फिर पत्थर के ऊपर, फिर कांटे के ऊपर, और फिर अच्छी मिट्टी पर। अभी हर वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे यहाँ पर वचन की भी बोई नहीं फेंकी जा रही है। अभी मैं फेंक रहा हूँ। क्या करता है किसान? बोता है, ऐसा डालता है ना, डालता है और जाता है, बोते जाता है, डालते जाता है, फेंकते जाता है। क्या हो रहा है अभी? अभी आप लोग में से, आप ये 4 कैटेगरी के लोगों में से एक हो। चौथा तो है ही नहीं। चौथा लोग कौन था? अच्छी भूमि पे गिरना हाँ, चाहिए। अच्छी भूमि पे गिरेगी तो क्या होएगा? कितना फल? हाँ, क्यों? सो अभी वो फल ऊपर, मतलब सब वचन सब याद रहेगा उसमें। अभी तो वचन तो याद नहीं हो रहा है, तो भूमि अभी भी थोड़ी सी गड़बड़ है, ऊपर नीचे है। अभी उसमें से कौन सी भूमि आप हो अभी देखेंगे, और किस प्रकार के लोग और कौन होते हैं। देखो यहाँ पर प्रभु बता रहा है, जहाँ पहली कहाँ गिरी? रोड के साइड में। तो रोड के साइड में गिरता है तो क्या होता है? हाँ बस, आकाश के पक्षी आपके उन्हें हाँ आकाश के पक्षी आई और वो चुन के ले गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो रोड के साइड के लोगों के तरह है, बी यहाँ पे गिर रहा है, मगर बी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ऐसे ही पड़ा है। ऊपर चिड़िया आ रही है और वो चुन के लेके चली जा रही है। दूसरी पथरीली भूमि पर, पथरीली भूमि पर गिरी। फिर क्या होता है उसको? जहाँ उसको मिट्टी में अधिक मिट्टी नहीं मिली, तो वो जल्दी उग गए और उसमें मिट्टी गहरी नहीं थी। जोर से बात। सूर्य ओए, जोरात। तो उसको मिट्टी मिली नहीं, सूरज आई, सूरज की गर्मी की वजह से जोरात सूख गई, सूख के मर गई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो बी यहाँ पे गिर रही है किसी का, उसी समय चोरी हो जा रहा है। कौन चोरी कर रहा है? हाँ, शैतान तो चोरी कर रहा है। यहाँ पर उदाहरण में दे रहा है, वो चिड़िया आकर उठा के लेके गया। दूसरे जगह पे वहाँ चिड़िया तो नहीं आ रही है, मगर धूप इतना है तक, ये रोड पे इतना उसकी मिट्टी नहीं मिल रही है, तो वो मर जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर कुछ बीज कांटों में
और काटों ने उसे दबा दिया। हाँ, कांटों के झाड़ में गिरी और कांटों के झाड़ों ने उसको दबा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप खेती करते हो तो कोई ऐसा जंगली झाड़ों के बीच में डालोगे, कांटे झाड़ों के बीच में डालोगे? हाँ, मगर वहाँ पर अगर कोई डाल दिया कांटों के झाड़ के बीच में, अगर कोई अच्छा चीज़ उग रहा है तो कांटा उसको दबा कर मार डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, अभी ये कौन कौन से लोग हैं हम इसके बारे में और भी डिटेल से पढ़ेंगे। फिर क्या हुआ? समोर दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 20 गुना। इसके कारण वह सुन ले। तो अच्छी भूमि पे गए तो फल उत्पन्न किया 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन प्रभु के पास प्रभु जब ये बता रहा था तो शिष्य लोग उसको बाद में वापस पूछने लगे इसका मतलब क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मार्क याच्यात नको, मार्क लिहून ठेवा। मॅथ्यूचं लिहिलं ना? मार्क 4 10 पासून। मार्क 4:10 4:10। ईसा ने अनुयायी और 12 ने एकांत में उन्हें उस दृष्टांत का अर्थ पूछा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी 12 लोग आए प्रभु के पास एकांत से, जब भी प्रभु प्रचार कर रहा था। यहाँ पर प्रभु प्रचार कर रहा था तो सब लोग जाने के बाद अभी एकांत में प्रभु बैठे हैं। तो ये 12 लोग प्रभु के पास जाते हैं, 12 शिष्य जाते हैं प्रभु के पास और उसको पूछते इसका मतलब क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखो प्रभु क्या बोलता है, उन लोग से कहता है और हम लोग से भी कहता है। ईसा ने उत्तर दिया, तुम लोग को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया गया है। तुम लोग को ईश्वर का राज्य का भेद जानने का वरदान दिया है। बाहर वाले को दुष्टांत ही मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाहर वाले लोगों को उसका दुष्टांत की मिलती है। प्रभु ने उन लोगों को दुष्टांत बताया, मगर अभी समझाया किसको? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल सब लोग पढ़ते मगर उसका समझ किसको मिलता है? वरदान मिलता है। जो शिष्य है, जो प्रभु के करीब है, उन लोग को ही उसका समझ मिलता है। बाकी लोगों के लिए पूरा बाइबल है, पढ़ो, मगर समझ नहीं आएगा। समझ सिर्फ उन लोग को ही मिलेगा जो शिष्य बनते हैं या जो प्रभु के करीब आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते फिर बोलते समझ में नहीं आता। तुम पढ़ोगे स्टोरी बुक जैसा तो स्टोरी ही रहेगा वो। क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग हैं बाइबल स्कॉलर जो क्रिस्ती नहीं है, अलग धर्म के होंगे या कोई भी प्रभु को मानते नहीं, मगर उनको बाइबल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मालूम है, सब कुछ मालूम है बाइबल के बारे में, मगर उनका ज़िंदगी कुछ नहीं बदलता। मगर कोई आता है जो अनपढ़ हो, वो थोड़ा सा वचन सीखता है, 1-2 वचन सीखता है और वही वचन उसका ज़िंदगी बदल देता है। ऐसा क्यों? उनको पूरा बाइबल मालूम है, उसका ज़िंदगी नहीं बदल रहा है, और ये आता है थोड़ा सा वचन समझता है, सीखता है और उसका ज़िंदगी बदल जाता है। तो जो प्रभु के करीब आता है, जो प्रभु के शिष्य बनते हैं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, उनसे उनका ही ज़िंदगी बदलता है और उनको ही उसका समझ आता है। तो ये 12 लोग प्रभु के करीब थे, 12 लोग प्रभु के शिष्य थे, और प्रभु उन लोग से कहता है, वापस से परत वास 11 सुनो क्या कहता है। ईसा ने उत्तर दिया, तुम लोग को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया गया है। और बाहर वाले को दृष्टांत ही मिलती है, जिससे वह
हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं समझते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सुनते हुए, देखते हुए, सुनेंगे, समझेंगे नहीं, देखेंगे, समझेंगे नहीं, कुछ भी नहीं समझेगा उनको। चमत्कार होगा भी तो उनके दिमाग में जाएगा नहीं। इतना चमत्कार होते, मुर्दे जिंदा हो गए, हजारों लाखों गवाही है। कितने लोग मुर्दों से जिंदा होके आ गए, जिन्होंने प्रभु का दर्शन देखा या स्वर्ग तक पहुंच के, या डॉक्टर ने मृत्यु लेटर दे दिया, मर गया है और वो जिंदा हो गया। कितना सारा गवाही हुआ है, मगर फिर भी ये सब देखकर भी उन्हें समझता नहीं और कुछ भी उनको चेंज नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो नो प्रॉब्लम, आगे और देखेंगे। कभी ऐसा न हो कि वे मेरे और लौट आए और मैं उन्हें क्षमा प्रदान कर दूं। होने वाले के दृष्टांत। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग यह दृष्टांत नहीं समझा? हाँ देखो यहाँ पर उसके ऊपर अभी 12 वाला पढ़ेंगे। जो लोग प्रभु को, जैसा मैंने उदाहरण दिया, देखकर भी समझते नहीं या बदलते नहीं है, प्रभु क्या कहता है उधर 12 में कहता है, देखो ये सुनते नहीं, मगर ऐसा हो कि वो मेरे पास आए और मैं उनको क्षमा कर दूं। प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार है, उन लोगों को स्वीकार करने के लिए तैयार है, अगर उन लोग आएंगे तो। रिजल्ट कंडीशन अप्लाई। प्रभु सबको बुलाता है, भले सबसे बड़ा पापी हो या सबसे बड़ा मर्डरर हो या सबसे बड़ा कोई भी हो, उसको प्रभु बोलता है कि अगर वो आएगा मैं उसको स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी देखो यहाँ पर प्रभु ये दुष्टांत जो अभी हमने सुना कि बी बोने के बाद क्या हुआ और क्या हो, उसका अर्थ समझाता है 13 से। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग यह दृष्टांत नहीं समझते? तो सब दृष्टांत कैसे समझोगे? अगर ये दृष्टांत आपको समझ में नहीं आता, अभी हमने सुना था, क्या समझ में आया उसमें से? वो चिड़िया कौन है? कौन रहेगा वो चिड़िया? किसका उदाहरण दे रहा है प्रभु? किसका अर्थ में समझा रहा है? वचन डाला और तुरंत ही चिड़िया आकर लेके गया, तो चिड़िया कौन है? पक्का? हाँ ठीक है, शैतान है। तुरंत ही आकर वचन चोरी करके लेके चला जाता है। फिर दूसरा क्या था? कहाँ पे गिरी? किनारे पे तो पहला था, पत्थरों पे गिरी। तो पत्थरों पे गिरी और तो फिर क्या हुआ? हाँ, तो वो क्या है? मिट्टी नहीं मिली, मतलब क्या? सूर्य का प्रकाश मिला। हाँ, तो सूरज क्या है? अभी चिड़िया शैतान था, तो यहाँ पर सूरज का गर्मी या वो क्या है? हमारी परेशानी। हाँ, तकलीफ, प्रेशर, वो सब चीज जो हमारे ऊपर आती है, वो आग, वो वचन को जला देती है। इसलिए वचन होकर भी वचन गायब हो गया। अभी था इधर, चीज चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 3 दिन में वचन गायब हो रहा है। संडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे खत्म। 3 दिन में वचन गायब। किधर जा रहा है मालूम नहीं, कौन लेके जा रहा है मालूम नहीं। अभी खुद ही देखो आप कौन से पत्थर या कौन से कैटेगरी में आते हो, आगे जब भी प्रभु समझाएगा। हैं? फिर उसके बाद चौथी कांटों वाली। हाँ, तो हाँ तीसरी। अभी क्या है? कांट का मतलब किसने? हाँ, तो उसका मतलब तो धूप क्या था? अभी धूप टेंशन था। क्या है वो कांटों वाली? कि प्रभु ने उदाहरण दिया। प्रभु ने बोला अगर तुमको समझा नहीं तो फिर तुमको कुछ नहीं समझा। पढ़ो मत, ओए पढ़ो मत, ओए हेलो, पढ़ो मत, आगे जाने दे, पहले समझना है। क्या समझना? कांटों वाली कौन है? कांटेदार। हाँ हाँ, देख लिया तूने, अभी आंसर मत दे। क्या है?
परेशानी तो वो हो गया पत्थर। पत्थर पे गिरे अभी। तुम्हारी संगत किस प्रकार के लोग हैं? दुनिया वाले लोग हैं तो कांटे उनके पास क्या है, और वो कांटे तुमको चुभेंगे और तुमको मार डालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी देखते, ठीक है। चौथा तो मालूम है आपको, उसका बोलने की जरूरत ही नहीं, सबको मालूम है। और सब लोग अपने आप को बोलते मैं चौथा हूँ। तो चौथा हो तो क्यों फल उत्पन्न नहीं हो रहा है? 30 गुना तो दो, 60 गुना नहीं दे रहे हो, 100 गुना नहीं दे रहे हो, तो 30 तो दो। इसलिए प्रभु ने बोला 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। हाँ, मैं उल्टा बोल रहा हूँ तो, मगर फिर भी 30 गुना तो दो, सबसे कम 30% तो दो। 60 नहीं दे रहे हो, 100 नहीं दे रहे हो, 30 तो दो। यहाँ पर मालूम है 10% भी नहीं हो रहा है या 5% भी नहीं हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, अभी देखते हो प्रभु क्या समझाता है। ध्यान से सुनो, जिनके पास कान है सुनो, जिसके पास आके देखो। बोने वाला वचन बोता है जो रास्ते के किनारे जहाँ वचन बोया जाता है। यह वह लोग है जिन्होंने सुना तो, परंतु शैतान तुरंत आकर वह वचन ले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना फास्ट, कितना फास्ट। अब मेरे को बताओ, चर्च में शैतान आ सकता है? नहीं। कितने लोग बोलते हैं? कितने लोग बोलते हैं आ सकते हैं? कितने लोग बोलते हैं नहीं आ सकते? ये क्या आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? आ सकता है। नहीं आ सकते हैं। वो एक अच्छी चर्च में क्या डाला जाता है, क्या होता है? वचन शुद्धि आराधना। हाँ, वचन का बी होता है ना। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? ये चर्च नहीं मगर घर है। यहाँ पर हम चर्च की तरह ही यहाँ पर प्रभु का वचन समझा रहे हैं, वहाँ पर भी प्रभु का वचन समझाया जाता है। तो चर्च में अभी यहाँ पर देखो क्या, वापस से परत जोर से पढ़, सुनो ध्यान से। हाँ। जो रास्ते के किनारे जहाँ वचन बोया जाता है, जो रास्ते के किनारे, हाँ, वे वो लोग हैं। सुना है, परंतु शैतान तुरंत ही आकर वह वचन ले जाता है। वचन तो सुना तो है मगर तुरंत ही आकर लेके चला जाता है। हालेलुया। तो चर्च में जैसे तुम बैठे वहां पर, बाजू में शैतान भी खड़ा है। अब भी जस्ट हुआ, हाथ में आया वचन, गायब। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है वचन तुम्हारे हाथ में रहेगा, तुम अगर उसको समझोगे और उसको मिट्टी में डालोगे तो उसका फल उत्पन्न होगा। मगर तुमको वचन तुम्हारे हाथ से क्यों छीना जा रहा है? हाँ, क्यों छीना जा रहा है तुम्हारे हाथ से? शैतान क्यों छीन के जा रहा है तुम्हारे हाथ से? समझ ही नहीं है। भरतवाज, जो रास्ते के किनारे है जहाँ वचन बोया जाता है, यह वे लोग हैं जिन्होंने सुना तो है, परंतु शैतान तुरंत ही आकर वह वचन ले जाता है। सुना तो है, उसका मतलब सुना तो है मगर समझा नहीं। तो जो सुनते हैं और समझते नहीं, या दूसरे शब्द से यहाँ से सुनकर यहाँ निकाल देते हैं और वहां से ही शैतान चोरी करके चला जाता है। फिर वो लोग को क्या बोलते मालूम है? मैं चर्च में गया था, प्रार्थना किया, कुछ हुआ नहीं। मैं चर्च में जाती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, इतना साल से जा रही हूँ, कुछ हुआ ही नहीं, होएगा ही नहीं, क्योंकि तो चोरी हो जा रहा है तुम्हारा वचन। तुम्हारा बीज जिसके से तुम्हारा जिंदगी बदल सकता है, वो शैतान आके चोरी करके लेके जा रहा है, क्योंकि तुमको समझ में ही नहीं आ रहा है। लोगों को क्या लगता है चर्च में गए तो फादर या ब्रदर हाथ रखेंगे तो मेरा जिंदगी बदल जाएगा। नहीं, तुम्हारा जिंदगी कभी बदलता है? जब वचन समझोगे।
यीशु कौन है, वचन क्या है, वो समझ आया तभी जिंदगी बदलेगा। मगर लोगों को क्या गलतफहमी है, अंदर गया कोई प्रार्थना करेगा मेरे ऊपर तभी मेरा जिंदगी बदलता है। उस समय जब हम प्रार्थना करते तुमको पल भर के लिए वो तुमको ट्रेलर डेमो प्रभु दिखा रहा है कि ये तुमको जो दे रहा हूँ ये सिर्फ एक ट्रेलर है, इससे कहीं अधिक तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। तू अगर वचन समझेगा, तू मेरे को समझेगी, भैया मेरा तेरा जिंदगी मुझे देगी, तेरा जिंदगी बदल जाएगा, तू एक नई सृष्टि बनेगी। वो होना है और वो होने के लिए समझना है। मगर क्या हो रहा है, समझ जा ही नहीं। क्या हो जा रहा है, चोरी करके ले जा रहा है शैतान। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ये पहला कैटेगरी। अगर तुम्हें समझ में आता है अच्छा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है अभी तक वचन मेरे को समझ में नहीं आता, याद नहीं रहता है, क्योंकि शैतान आकर चोरी करके लेके चला जा रहा है। हालेलुया। अभी देखो दूसरा, जो उनके हृदय में बोया गया है, इस प्रकार जो पथरीली भूमि पे बोए जाते हैं। हाँ, तो ये पथरीली भूमि क्या है, और हृदय। उसे हाँ, ये रुको। अभी सेकेंड वाला कहाँ था, पथरीली भूमि। अभी पथरीली भूमि क्या है, तुम्हारा हृदय। अच्छी मिट्टी क्या है, तुम्हारे हृदय। तो तुम्हारा हृदय पत्थर वाला हो सकता है या मिट्टी वाला, अच्छी मिट्टी वाला। तो अभी प्रभु सेकेंड कैटेगरी वाला बता रहा है, ये पत्थरी हृदय वाले लोग। हाँ वाच, टूट गया होगा आगे तक। हाँ नंतर होमवर्क कर, नंतर ली। पेट बड़ा होता होगा। जो उनके हृदय में बोया गया है, प्रिंस, इस प्रकार जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, उसे प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं। हाँ, रुको। अभी ये वो लोग हैं, सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, मगर अभी मगर क्या है आगे देखो। हाँ बस, ग्रहण करते हैं मगर में जड़ नहीं होती। जड़ 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 ही नहीं है। जड़ी नहीं है तो मिट्टी को क्या फायदा? देखा है? अभी हम लोग क्या वो मटकी दाल, हाँ मटकी दाल या कोई बनाते ना अपन, मूंग मटकी को पानी में डालते हैं, फिर उसका थोड़ा सा ये आ जाता है। हाँ, या चावल का डाले तो वो भी थोड़ा सा आ जाता है। उसको अगर मिट्टी नहीं दोगे, इसे बाहर रखोगे, क्या होता है थोड़ी देर के बाद या थोड़े दिन के बाद उसका मूल तो आया है। तो समय सही समय था उसको मिट्टी में डालने के लिए। अगर मिट्टी में डालते तो क्या होता था, मूंग का दाल का पेड़ आता ना कुछ तो कुछ पेड़ उसका आता ना, 100% आता। मगर तुमने डाला नहीं उसको तो क्या हो गया, मर गया। अभी तुमने वो अभी दाल नहीं बोल रहा हूँ मैं, बना के खा गया वो नहीं, बट तो दाल में थोड़ा सा आया, अगर तुमने उसका इस्तेमाल नहीं किया, मिट्टी में नहीं डाला, तो वो भी मर जाता है। तो अभी ये वो लोग हैं, कौन से लोग हैं, जिनका हृदय तो खुद पत्थरी है, मगर सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, मगर उनका मूल नहीं है। वापस से परत बस, जोरात प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु उनमें जड़ नहीं है और वे थोड़े ही दिन दूर रहते हैं। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ते हैं तो तुरंत विचलित हो जाते हैं। और विचलित हो जाते हैं, अजून काय समझ? हाँ नहीं, हाँ विचलित मतलब विचलित मतलब इसमें क्या है, हिलने लगते हाँ खड़े होते क्या हो जाता है उनको, विचलित हो जाते हैं। ठीक है, क्या शब्द, अब देखो ये कौन लोग है। हाँ सुन इधर सुन, बाद में तू बाद में प्रचार कर, तेरे को मौका मिलेगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अभी ये कौन से लोग हैं जो ग्रहण तो करते मगर उनका मूल नहीं है, रूट नहीं है। तो फिर जब भी प्रेशर आता है, तकलीफ आता है, ट्रेबुलेशन आता है, अलग अलग प्रकार के संकट आता है तो डर नहीं जाते, मर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी ये लोग ऐसे लोगों को देखा है तुमने कभी? देखा है? देखा है ऐसे लोगों को? हाँ, मैं हर बार देखता हूँ जब ये रिट्रीट खत्म होता है ना, सब लोग आग में रहते, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 1 हफ्ते तक बैटरी चार्ज, हाँ, 1 हफ्ते तक बैटरी चार्ज रहता है उनका। हाँ, फिर 1 हफ्ते के बाद जब भी थोड़ा सा धूप आई, परेशानी आई, क्या हो जाता है? नहीं, फायदा नहीं, फायदा तो दिसतो, बट जब भी परेशानी आता है, तकलीफ आता है, या जब भी परीक्षा आती है तो उन लोग हिल जाते हैं, हिल भी जाते हैं, और ऐसे लोग भी हो जाते हैं जो छोड़ भी जाते हैं चर्च। क्यों? क्योंकि उनका मूल नहीं है, रूट नहीं है। तुमने अभी तक तुम्हारा मिट्टी में तुमने उसको डाला ही नहीं है, तुम्हारे रूट को। हमारा जड़ कौन है? जड़ कौन है? हमने सुना था ना, 2 लोग बिल्डिंग बांधते हैं, फाउंडेशन का बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो कौन है हमारा फाउंडेशन? किसके ऊपर बनने चाहिए? हाँ, तो जिनका फाउंडेशन यीशु मसीह पे नहीं है, उनका मूल ही नहीं है। और फिर शिवानी सिस्टर प्रेयर करो प्लीज, ब्रदर प्रेयर करो। हाँ, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और हम गए। चलो चलो, बच्चे को इधर देखो, ध्यान मत दो, वो आराम से वो एंजॉय कर रहे हो, वो वचन सुन रहे हैं सब। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हाँ, नहीं, ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। तो जो लोग रिट्रीट जाने के बाद या प्रार्थना में आने के बाद, या ऐसे लोग रहते हैं, रिट्रीट छोड़ो, फ्राइडे के बाद पूरा बैटरी चार्ज, सैटरडे तक पहुंचा तो बैटरी डाउन। लाल हो गई। हाँ, लाल क्या, बंद हो गए, चालू ही नहीं हो रहा है। वो फोन होता है ना, चालू भी नहीं होता है। देखा किसका बैटरी एक प्रेज द लॉर्ड। इधर ध्यान सुनो, मैं प्रचार कर रहा हूँ, बाद में तुम प्रचार करो। वो फोन देखा है क्या, जो लोग ओवर चार्ज करते हैं बैटरी, फिर बाद में क्या होता है, चार्जिंग पे डाला 100 दिखता है, जैसे निकाला तो जैसे आंटी का फोन है, हाँ, फोन डाला 100 दिखाएगा, फिर बाद में निकालने के बाद 5 मिनट के अंदर ही वो सीधा 20 होता है ना, बैटरी खराब, सीधा 100 से 20 हो गया, फिर 5 मिनट में बैटरी फोन बंद, क्योंकि बैटरी खराब है, फोन चार्ज ही नहीं हो रहा। प्रेज द लॉर्ड। तो मूल नहीं है, बैटरी आपका चार्ज नहीं होगा, और जिसका बैटरी चार्ज नहीं है वो हमेशा मरेले लोग की तरह ही रहेगा। सिस्टर प्रार्थना करो ना प्लीज। शॉर्टकट वाले लोग, चार्जर नहीं है, दूसरे से मांग, चार्जर है क्या? चार्जर है का? बट त्याला माहित नाही चार्जरचा प्रॉब्लेम नाही, बॅटरीचा प्रॉब्लेम आहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो अभी तक आप पहुंचे क्या, आप कौन से कैटेगरी में है, समझेगा किधर यार, अभी तक पहुंचे नहीं कौन से कैटेगरी में। वचन सुनते हैं, समझते नहीं है, मगर ग्रहण करते समझा नहीं है, मगर रूट नहीं है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर शैतान नहीं आ रहा है, यहाँ पर तकलीफ आ रहा है। क्योंकि अभी देखो, ये 4 स्टेप है, 4 अभी तक अपन ने 2 ही सीखा अभी तक। 4 में सबसे पहला, जब भी तुम स्टार्टिंग में प्रभु में आते हो तो तुम पहला स्टेप वाले रहते हो। कहाँ वाले? रोड वाले, रोड के बाजू में घूमने वाले लोग अपन। स्टार्टिंग वचन गिरता है, समझता नहीं, चोरिया क्या हो जा रहा है बार बार।
फिर हम लोग बोलते हैं, ब्रदर सिस्टर बोलते हैं, अरे मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ। अरे क्यों जाने का मीटिंग, टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। बट जब भी समझ में आता है उन लोगों को, ठीक है आते हैं, चलो जाते, तो जब भी उन लोग पथरीली भूमि वाले रहते हो जाते हैं, हाँ अभी सुन रहे, ग्रहण कर रहे, मगर मूल नहीं है। तो वो लेवल से वो लोग निकल के अभी ये लेवल में आ गए। मूल नहीं है तो परेशानी आ रही है, तो बार बार उनका भी मर जा रहा है, फल उत्पन्न हो रहा नहीं है। फिर आता है अभी ये जब भी होता है ना, तो फिर तीसरा भी उसके साथ ही रहता है। बहुत सारे लोग ये दो चीज में तो कवर हो जाते हैं, आ जाते हैं, और उन लोग डायरेक्टली चाहते हैं चौथा में बनने के लिए, मगर ये तीसरा वाला छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो जाते। अभी हमने ये देखा कि मूल नहीं है, अभी मूल मालूम है हमको, रूट क्या है, रूट कौन है हमारा, प्रभु यीशु। अगर हमको प्रभु के बारे में मालूम ही नहीं और बाइबल स्टडी में आ रहे, कुछ फायदा नहीं है। है? प्रभु के बाइबल स्टडी में आ रहे और यीशु कौन है वही मालूम नहीं, ये बाइबल पढ़ रहे ही नहीं है, समझ रहे ही नहीं है, फिर क्या फायदा हो रहा है। बार बार शैतान आके चोरी करके लेके चला जा रहा है और हमको परेशान ये रही, हमारा सारा बी मर जा रहा है। तो हमको कुछ करना है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या करना है। ये ब्रदर के पास पावर नहीं, अपन जाएंगे कल्याण, वो ब्रदर प्रेयर करेगा ना तो मैं एकदम पावरफुल हो जाएगा ना, यही करना है ना। हाँ? क्या करना है हमको, अगर लेवल बदलना है तो हमको क्या करना है, पावरफुल लोगों को ढूंढना है। हाँ? हम लोग जाएंगे बड़े बड़े फादर के पीछे, बड़े बड़े ब्रदर के पीछे, बड़े बड़े पास्टर के पीछे। वो पास्टर बराबर है, वो करता है, वो प्रार्थना करता है ना तो चंगा ही होता है। हाँ ये होता है, वो होता है, ये ब्रदर के पास कुछ नहीं। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इधर भी जाओ कुछ नहीं होएगा, जब तक तुम समझोगे नहीं, तुम्हारा ये लेवल क्रॉस नहीं होगा, मूल तुम्हारा बनेगा नहीं, फाउंडेशन तुमने बनाया नहीं है, तो हर बार तुमको परेशानी आएगी, तुम बिखर जाओगे। जिसका घर चट्टान के ऊपर नहीं है, थोड़ा सा भी तूफान आए, थोड़ा सा भी आंधी आए, वो घर गिरना ही है। मगर जिसके घर चट्टान के ऊपर है, कितना भी भारी परेशानी आए या तकलीफ आए या तूफान आए या भूकंप आए, वो घर हिलेगी नहीं, गिरेगी नहीं। प्रभु हमको उदाहरण क्यों देता है, ये दूसरा दुष्टांक है, ये एक दुष्टांक है, एक उदाहरण प्रभु हमको दे रहा है। अगर तुम्हारा घर, तुम्हारा रूट अगर प्रभु में है तो 101% तुम्हारा घर हिलेगा नहीं, तुम कभी बिखरोगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी बड़ा तूफान आने दो, कितना भी बड़ा भूकंप आने दो, बाजू वाले लोगों का सबका घर बिखर जाएगा, बट तुम्हारा वैसे का वैसे खड़ा रहेगा। हालेलुया। जो करेगा उसको होएगा। तो जिसके पास कान है वो सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ अभी आगे, अभी जाते हैं तीसरा वाला। तीसरा क्या था, काटेली जगह पर वो भी गिरा। जोरात वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु संसार की चिंता, धन का मोह और सुनो इधर, क्या सुना, अन्य वासनाओं से उनमें प्रवेश कर वचन को दबा देता है। वापस ये वे लोग हैं दूसरे कांटों में गोटे गोली हो जाती है। यह वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु संसार की चिंताओं, धन का मोह और अन्य वासनाओं से में प्रवेश कर वचन को दबा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है, नहीं लाता। क्या है, संसार की चिंता। हमको तो चिंता आती नहीं। हाँ हमारी सिस्टर ने पिछले साल चिंता किया था। हाँ शिवा सिस्टर ने, बराबर ना, रिट्रीट से बहुत पहले, मतलब रिट्रीट छोड़ो, बहुत पेंटाकोस्ट के टाइम सबसे तभी चिंता किया था। अभी तक चिंता कर रही नहीं है। हम लोग चिंता करते नहीं ना।
हाँ चिंता सारे प्रभु को दे दी। दे दिया। कभी चिंता किया था लास्ट? जॉन कधी चिंता केला? जॉन के हंस रहे। उसने अभी अभी चिंता किया, अरे बाबा मैं लेट हो गया, जल्दी जल्दी चलो. हा, अरे लेट झाला, लवकर लवकर जायचं आहे, माझा मिस झाला. चिंता, ये तो अच्छी चिंता थी. वो दूसरी चिंता बात कर रहा हूँ. दुनिया की चिंता एक है. दूसरा धन का मोह. धन का प्यार किसी को नहीं है ना इधर, नहीं है ना. बैग निकालो, देखो उसका चमक रहा है, मेरे को यहाँ से दिख रहा है वो सब. हाँ, ये लीजिए, हाँ, ये सब sure। अभी सब गायब, सब निकालेंगे. इसके चाहिए तो just अभी निकाल के दे। सब यहाँ से जो लोग जा रहे हैं, सब लोग को धन का मोह कुछ नहीं है ना, सब निकाल के दे दो, सबका निकाल लो. इतना नहीं है कि हाय ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा नहीं नहीं, अभी वैसा थोड़ी बोला है प्रभु ने कि धन का थोड़ा सा मोह इतना होना चाहिए कि हमारे या भारत में ज्यादा मोह. प्रेज द लॉर्ड, बच्चा हमारा पढ़े और हम भले से चाहे बाहर, मतलब अच्छे से रहते हैं बाहर। हालेलुया. खाना अभी चलता रहे। मेरे को ये बताओ, अभी यहाँ पे लिखा है धन का मोह, उसका मतलब क्या है? ज्यादा मोह, कम मोह या मोह? खाली मोह है, ज्यादा मोह नहीं है। बस इतना ही कि संसार चले। थोड़ा भी लालच है, थोड़ा भी प्यार है तो प्यार है. प्रेज द लॉर्ड. धन का प्यार, पहला क्या था? संसार की चिंता हम लोग नहीं करते हैं. धन का प्यार, ये तो हमको जानते भी नहीं है धन क्या होता है. हाँ, प्रेज द लॉर्ड. तीसरा अलग अलग वासनाओं, अन्य वासना बहुत अलग अलग. किसी को दारू का वासना है, किसी को मेकअप का, किसी को सीरियल का, किसी को अलग अलग खाने का, या किसी को खाना पकाने का. खाना पकाने का वासना भी होता है. अरे घर पे है 2 लोग, मगर खाना बनाएंगे 10 लोगों का, खाएंगे 2 लोग और बाकी खाना फेंक दिया, वेस्ट. दारू पीने का वासना, गलत संगति, इधर उधर, अलग अलग प्रकार के वासना या लत. प्रेज द लॉर्ड. क्या क्या अभी देखा? पहला क्या था? चिंता, संसार की चिंता. संसार की चिंता में क्या क्या चिंता आती है? हाँ? अभी जैसा सिस्टर ने कहा, थोड़ा सा मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए हो जाए, तो अंदर है वो थोड़ा सा चिंता कि मैं मेरे बच्चे का फ्यूचर थोड़ा सेट करूं. चिंता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए लेकिन रहता है ऐसा कैसा? नहीं होना चाहिए brother, लेकिन कुछ रहता है। क्यों रहता है? क्यों रहता है? सही समझ में आ रहा है क्या? समजतो का? या मराठीमध्ये बोलू? हा? काय डिस्कशन चालू आहे इथे? हा आजी, प्रभू काय बोलतो? संसारचा चिंता आणि पैशाचा मोह, पैशाचा प्रेम, लालच, प्रेम. मला पैसे पाहिजे, पैसे पाहिजे, पैसे पाहिजे. असा लोकांचा जीवनामध्ये वचन येतो आणि वचन काय होतो? चोरी भी नहीं हो रहा है. सुनो इधर से ध्यान से. अभी क्योंकि अभी एक मिनट सब लोग इधर बच्चे लोग इसको पानी दो. हाँ, अभी तो ध्यान से सुनो. अभी यहाँ पर जो बैठे हैं ना, यहाँ पर मेजॉरिटी लोग ये कैटेगरी के ये वाली कैटेगरी के. अभी सुनो, क्यों वचन तुमको 3 दिन में गायब हो जाता तुम्हारा? क्यों? हाँ, ये पता कर रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, इसलिए बोल रहा, ध्यान से सुनो. वाच, ये वो लोग हैं दूसरे बीज कांटों में बोए जाते हैं. हाँ, ये वो लोग हैं. वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु संसार की चिंताओं और धन का मोह और अन्य वासनाओं से उनमें प्रवेश कर
वचन को दबा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वचन को दबा देते हैं, इसलिए 2 दिन के बाद वचन ढूंढ रहे हैं और वो किधर है वचन। फल नहीं लाते। वचन गायब हो गया, किधर दब के मर के उसका चटनी हो गया या चूड़ा हो गया मालूम नहीं पड़ रहा है। गायब साफ चुप हो गया वो। चटनी बन गया तो कितना जल्दी गायब हो रहा है, मतलब कितने तुम्हारा अंदर का तुम्हारे अंदर एक मशीन है, वचन आ रहा है और देखा ना, आटा के चक्की में इधर से जा रहा है, क्या जा रहा है, गेहूं डाल रहे हैं, उधर से आटा पीस के निकल रहे हैं, वैसे यहाँ से वचन डाल रहे हैं, मालूम नहीं किसके चक्की में अभी क्या क्या हो रहा है, और वो वचन सब वचन का आटा हो रहा है, आटा भी नहीं मिल रहा है, आटा का तो रोटी बनाएंगे, मगर यहाँ वचन तो गायब ही हो गया, गायब हो गया। वचन दबा दिया है। वचन दबा दिया तो करना क्या है, करना क्या है, दूसरा वचन खरीदना पैसे हाँ? लेना है और वचन को याद रखना है। अभी प्रभु तो बता रहा है वचन बोने वाला, यहाँ पर मेरे को काम पे रखा है प्रभु ने, मेरा काम है बोने के लिए, मैं बो रहा हूँ हर संडे, हर वेडनेसडे, हर फ्राइडे वचन डालते जा रहे डालते जा रहे डालते जा रहे। और पैसा आपका काम है उसको ग्रहण करना, उसको इस्तेमाल करना, बट हम क्या ग्रहण कर रहे, किसको इस्तेमाल कर रहे, चिंता में पड़े हुए, मेरा बच्चे का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, पहला वो कैटेगरी में खत्म होने के, वो खत्म नहीं हुआ, दूसरा है पैसा कहाँ से लाऊं, मेरा जिंदगी कैसे बदलूं, 2 चीज हो गया, फिर तीसरा अलग अलग वासना में भी है। ऐसे लोग फिर बाद में रात को बैठ के टीवी देखते हैं या सीरियल देखते हैं, क्या चल रहा है दुनिया में, हाँ, पूरा का पूरा पैकेज। और फिर वचन आया, दब के एकदम दब के गायब हो गया, किधर मालूम है नहीं, और फिर बोलते हैं प्रार्थना में जाते का कुछ होता ही नहीं, क्यों, कैसे होगा, वचन आ रहा है, कहाँ जा रहा है, दब के उसको मार डाल रहे हो, और उसका कौन है कारण, कौन कर रहा है ये, किसके हाथ में, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा मन बदलना है, ये सिस्टम, ये चक्की का ऑपरेटर तुम ही हो। प्रभु ने हमको कहा है, तुम चिड़िया को देख रहे हो, पहाड़, ये सब जानवर को देख रहे हो, उन लोगों को खाना कौन खिलाता है, प्रभु कहता है मैं खिलाता हूँ, और फिर कहता है, प्रभु कहता है कि तुम लोग तो उससे भी मूल्यवान हो मेरे लिए, क्या मैं तुमको खाना ही नहीं दूंगा, क्या मैं तुमको कुछ अच्छा दूंगा नहीं, तो चिंता क्यों करते हो। फिर कहता है चिंता करने से क्या तुम अपने जिंदगी में एक दिन बढ़ा सकते हो, या एक दिन कुछ कर सकते हो, बदल सकते हो, नहीं। फिर प्रभु कहता है तो चिंता क्यों करते हो, क्यों करते हो, सही बात है, सब सही बात है, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मगर क्या करे ब्रदर, फिर क्या करे प्रभु, फिर प्रभु बोलेगा फिर मैं क्या करूं हाँ? वो आपके हाथ में है निर्णय, ये सोच का पावर, ये सोच बदलने का, या मैं यहाँ पर क्या टीवी में क्या चलाऊं, वो मेरे ऊपर है। जिस तरह हमको जो टीवी में देखना है, जिसके घर में केबल टीवी है वो देखेगा, उसको सोनी लगाने का है या स्टार प्लस डालने का है या क्या डालने का है, रिमोट किसके हाथ में है, उसके हाथ में ही है, वो लगाएगा जो देखना है उसको। उसी तरह यहाँ पर ये तो सबसे बड़ा टीवी है जिसको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब चलते रहता है, 50 साल 100 साल आगे का देख सकते हैं और 100 साल पुराना, और वो पूरा टीवी चलते रहता है, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, और वो पूरा दिन ये चलते रहता है, या ये होगा, ऐसा होगा तो क्या होएगा, वैसा होगा तो क्या होएगा, 2 टीवी चल रहा है, हाँ सब चल रहा है, और वर्तमान काल को पूरा चक्की पीस के वाट लगा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये 3 कैटेगरी है। अभी तुम इस 3 कैटेगरी में कौन से कैटेगरी में देखो, कोई एक कैटेगरी में पहुंचे हुए, और ये कैटेगरी में प्रयत्न कर रहे अपने आप को बदलने के लिए। प्रयत्न तुमको करना है, 1 कदम आपको लेना है, बाकी 99 प्रभु लेगा। अगर आप बदलने के लिए तैयार हो, प्रभु आपको सामर्थ्य देने के लिए तैयार है। प्रभु ने हमको दिया है ना अनुग्रह, कितना अनुग्रह दिया है, तो चिंता से बाहर निकलने के लिए आपके पास अनुग्रह पे अनुग्रह है।
अगर आप बोलोगे मैं आज से मैं चिंता करने के लिए नहीं करूंगी, प्रभु तूने मेरे को ताकत दिया, सामर्थ्य दिया, धन्यवाद, और आप देखोगे आपका जिंदगी किस तरह बदलेगा, रातों रात नहीं बदलेगा। मैं ना अभी मेरे को समझ में आता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे डैडी के मरने के बाद बहुत सारे हम लोग लोन में चले गए थे, लोन में या तकलीफ में थे, और हर बार बहुत टेंशन आ जाता था, पैसा भरना है, इसको देना है, उसको देना है, सबका, और प्रेशर आता था कि अभी ये तारीख को इसको देना है, ये तारीख को इसको देना है, और तारीख जैसे नज़दीक आता है तो टेंशन उतना बढ़ने लगता है। वैसा किसी का पैसा लगे तारीख पटाख से आती है। और मगर क्या होता है, तारीख से पहले प्रभु पैसा दे देता है उसको देने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। मगर वो तारीख में पैसा दे दिया, दूसरा तारीख आ रहा है, फिर से प्रेशर, फिर से टेंशन, और ये चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, जब तक मेरे दिमाग में वो घंटी नहीं बजा। पवित्र आत्मा बोलता है तू चिंता क्यों कर रहा है, इतने साल से कौन भर रहा है, टाइम पे भरा ना, कौन आया तेरे घर के सामने, किसने चिकम चिल्ली किया, या कौन तेरे को शर्मिंदा किया, तो तू टेंशन क्यों ले रहा है, तेरा पिता भर रहा है ना। और उस समय मेरे को समझ में आया कि चिंता मुझे नहीं करना है, मेरे को प्रभु ट्रेनिंग दे रहा था। इसलिए अभी जो मैं डेयरिंग कर रहा हूँ, अगर कोई और रहता ना वो बीपी का या हाई प्रेशर का, लो प्रेशर का गोली खा के बैठेगा। हर महीने का रिट्रीट फुकट, अपना रिट्रीट 5,000 10,000 वाला रिट्रीट नहीं होता है, हाँ? और कोई मेरा उधर कोई पहचान वाले नहीं है, या कोई मेरा काका मामा नहीं है उन लोग कि बोलेगा हाँ आजा, पैसा तू बाद में दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सोचो, वो उसके लिए प्रभु ने मुझे ट्रेनिंग दिया उस समय कि तभी अभी, क्योंकि जब भी मैं शांति में रहूँगा, आनंद में रहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट शांति, अगर मैं शांत में रहूँगा, जानता हूँ प्रभु तूने दे दिया है और तू देने वाला है, दे दिया और देने वाला है, मेरे हाथ में अभी ये गिरने वाला है, मुझे आत्मा में तो दे दिया है बट फिजिकली मेरे हाथ में आने वाला है, प्रभु धन्यवाद। वो शांति में, वो क्या कॉन्फिडेंस में मैं बैठा हूँ, और उसी तरीके से होता है। आज के तारीख में मैं अभी सोचा, अभी अपना 15 तारीख, अभी 25 तारीख को है रिट्रीट, ये अपना एक दिन का प्रोग्राम, नहीं बोल के भी 100 लोग से ज़्यादा ही आ रहे हैं। मुझे लगा कि 30-40 ही होगा, मगर 100 हो गया। और कहाँ से आएगा पैसा, हाँ? हमको, मैं सोच रहा था कि कैसे हम लोग वहाँ पर बैठेंगे, मगर अभी प्रभु ने बुलाया, प्रभु ने योजना बनाया, तो प्रभु का योजना के हिसाब से वहाँ पर परफेक्टली होगा सब कुछ। तो मैं अभी भी शांति में हूँ, शांति। हाँ, ये नहीं है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ कि मुझे तकलीफ नहीं होता या टेंशन नहीं आता, टेंशन आता है। देखो कोई जैसे वो लोग इसको गलत समझते कि प्रभु रतन ने बोला कि टेंशन नहीं आता है तो टेंशन आएगा नहीं, टेंशन आएगा, मगर उस समय आएगा और उस समय चला जाएगा। या समझो 1 घंटे के लिए तुम्हारे माइंड में इतना प्रेशर आएगा, इतना तुम्हारे दिमाग में घंटी बजते रहेगा, फिर पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण लेगा और फिर वो ऐसा लगेगा कि गायब ही हो गया, क्या हो गया, तो 1 घंटे पहले क्या हो रहा था मेरे साथ और अभी क्या हुआ। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी जिन लोग के साथ में घूमता हूँ, लोग देखते कभी कभी मेरा चेहरा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थोड़ा प्रेशर में, बट थोड़ी देर के बाद नॉर्मल, के प्रेशर किधर गया, तकलीफ किधर गया मालूम ही नहीं, कैसे गायब हो जाता है। वो गायब होगा तभी जब भी मैं अच्छी मिट्टी बनूंगा, जब भी उसका वचन गिरने आएगा और वो फल उत्पन्न करेगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रेशर आएगी और आना ही है, आएगा और जाएगा। तुम्हारे को वो क्या बोलते हैं उसको, तुमको दुख नहीं होएगा। अगर मैं अभी मेरा प्रेशर बताऊंगा ना, इधर सब लोग प्रेशर में आ जाएंगे। है? अगर मैं अपना क्या क्या तकलीफ है आपको अगर मैं सुनाऊं, आप हिल जाओगे। तो तकलीफ होकर भी तुम्हें इतना शांति में क्यों, मैं इतना आनंद में क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रभु का वादा है, वचन को अच्छी जगह पर अच्छी मिट्टी में डाला है और उसका फल उत्पन्न हो रहा है, फल उत्पन्न हो रहा है। और मालूम है वो एक वचन है, वो बाद में तक वो वचन ढूंढता हूँ। हाँ, वो प्रभु इसका बारे में बताता है, वो राय के दाने का पेड़ होता है और सबसे बड़ा वो पेड़ बन जाता है, श्रब बन जाता है। हाँ, फिर प्रभु कहता है कि अलग अलग पक्षी उसके ऊपर आकर
घोंसला बनाते हैं। किसाते हैं, किसान। हाँ, अलग अलग पक्षी आते हैं, वो पेड़ के ऊपर घोंसला बनाते हैं या वो फल खाते हैं और उधर उधर से वो अपना जो चाहते हैं वो लेके जाते हैं। तो अभी जो फल, जो विश्वास का मेरा छोटा बी की वजह से अभी वो पेड़ बन गया है। अभी अलग अलग पक्षी कहाँ से, दिल्ली से आए हैं, कहाँ से यूपी से, कहाँ से बिहार से, कहाँ से उड़ीसा से आकर वो पेड़ के ऊपर आकर बैठ रहे, घोंसला बनाकर जो चाहिए उनको अपना घोंसला में थोड़ा दिन तक रहेंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको पेड़ बनना है। अभी मिट्टी में बी गिर रहा है तो बी गिरने के बाद तो पेड़ तो बनना ही है ना, या बी को छोड़ के अंदर ही मार देना है दबा के। तो बी मिट्टी में डालोगे, तुम उसको कितना भी ट्राई करो। हाँ, मेरे को अभी देखो प्रभु उदाहरण दे रहा है। आपने देखा है कोई कोई पेड़ बड़ा हो गया है, जैसा अपने इधर बहुत सारे पुराने पेड़ है, जैसा ये वो बनियन का ट्री है, पीपल का झाड़ है, हाँ, वो अलग अलग झाड़ है ना। तो उसका उसका रूट, जड़ इतना बड़ा हो जाता है, इतना अंदर तक जाता है। अगर किसी ने बाजू में बिल्डिंग बांधा है या दीवार बांधा है ना, तोड़ देता है, क्रैक आ जाता है, फाड़ देता है। तो तुम्हारा अगर जड़ इतना मजबूत हो गया है या तुम्हारा झाड़ इतना बड़ा हो गया है, इतना मजबूत हो गया है, बाजू में कोई भी आकर कुछ भी बांधे, उसको तोड़ फोड़ के वो बढ़ते ही जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मगर वो होने के लिए अच्छी मिट्टी तक आना है, और पहला मिट्टी में भी डालना है, फिर बड़ा करना है, फिर वो बड़ा होने के बाद ये सब होगा। अभी तक वो मिट्टी, वो भी गिर रहा है और मर रहा है, उसको अभी तक उत्पन्न होने के लिए पहुंचे ही नहीं हम उधर लेवल में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। चिंता, संसार की चिंता, दुनिया की चिंता में सब कुछ आती है। चिंता मतलब चिंता करना बंद करो। और बंद कैसे होगा? वचन सुनेंगे तो, वचन बोलेंगे तो। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। कितने लोग चिंता करते हैं? चिंता कौन करता है? कोई नहीं करता है ना? ये नहीं सीखना है, छोड़ो, जाने दो। करते थे, अभी नहीं करते। हाँ, करते थे। हाँ, तो चिंता को अभी किस तरह से बदलना है या किस तरह से रोकना है? बदलना तो नहीं है, रोक सकते। हाँ, तो कैसे रोक सकते हैं? चिंता किधर आता है? हाँ, माइंड में आता है। तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। कौन करेगा? किसको करना है उदाहरण? चलो आप ही करो। हाँ, अभी मन में, चलो पहले सबसे पहले मुंह से 1 2 3 4 बोलो। 1 2 3 4, कोई भी लैंग्वेज जो आपको आता है। हाँ, तो अभी ना 1 2 3 4 जब बोलते ही जाना है मन में। ठीक है, चालू करो। स्टॉप। कहाँ तक पहुंचे? अरे क्या ऐसा 1 2 ऐसा गिन रहे हो क्या? हाँ, जल्दी जल्दी गिनो तो 4 तक कैसे पहुंचे? हाँ, गिनो मन में। स्टॉप। कितना तक पहुंचे? 3। अरे अभी तक तो मैं 50 तक पहुंच जाता था। अरे मैं 4 तक नहीं बोला, 1 2 3 4 कंटिन्यू करो। अच्छा, मेरे को लगा 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसा नहीं है। सॉरी मेरा ही गलती हो गया। बोलते रहो नॉन स्टॉप। स्टॉप। कितना? 16 तक पहुंचे। हाँ, ओके। अभी मन में वापस से 1 से चालू करो और मुंह से हालेलुया बोलते रहो। दोनों एक साथ होना है। हाँ, बोलो, मुंह से हालेलुया बोलो। हालेलुया, ठीक है, हालेलुया बोलो पहला, और 1 2 3 4 चालू करो। नहीं हो रहे? हाँ, तो अगर यहाँ पर चिंता आ रहा है तो क्या चालू करना है? मुंह चालू करना है। ये चालू है तो ये बंद होएगा, ये बंद हुआ तो ये चालू होएगा। तो तुमको चिंता आता है तो वचन बोलो, वचन बोलो।
इतना सारा वादा है, वचन बोलते रहो या हालेलुया बोलते रहो, वो चिंता उसी समय रुक जाएगा, गायब हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझा? किसको समझा, नहीं समझा? इधर चल रहा है तो ये चालू करो, और ये चालू मतलब कुछ भी बात नहीं करना है, प्रभु का वचन लो, प्रभु का सामर्थ लो, वचन में सामर्थ है, वो लोगे तो चिंता भाग जाएगा, और फिर तुमको उस समय शांति प्रदान होगी, शांति अनुभव होगी जब भी तुम प्रभु का वचन लोगे या प्रार्थना करोगे। मुंह खोलकर, मुंह खोलकर, मन में नहीं, क्योंकि मन में तुम प्रार्थना करोगे या हालेलुया बोलते रहोगे तो बोलते 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 किधर तुम ना कश्मीर पहुंच जाओगे या किधर दिल्ली पहुंच जाओगे, क्योंकि मन में बोल रहे हो, क्योंकि मन में बोलते बोलते विचार किधर ना किधर से पहुंच जाते हैं। तो ये मुंह खोलकर बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो ये अभी प्रैक्टिस करो, और फिर देखते हैं कितने लोगों ने वो चिंता से मुक्ति प्राप्त कर ली। अब चिंता को काबू में लाया, चिंता काबू में आ गया तो फिर पैसे की प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि सब ये चिंता की वजह से पैसे का लाभ आ रहा है। चिंता हो रहा है, इसलिए क्यों चिंता हो रहा है? क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। अगर चिंता ही खत्म हो गया तो पैसा तो भाग गायब, और पैसे की लाभ नहीं होगी तो ब्रदर पैसा किधर से आएगा? हा? पैसा तुम्हारे कहाँ से आएगी? कहाँ से देगा? मत्ती 6:33 क्या है? मैथ्यू 6:33 क्या कहता है? हाँ? मत्ती 6:33 क्या कहता है? किसी को याद नहीं? मैथ्यू 6:33 क्या कहता है? प्रभु तुम्हें के द्वारा मत्ती 6:33 नहीं, तुझा रहोगे तिथे सर क्या है? किसको याद नहीं? अभी हिंट दूंगा तो फटाफट सबको याद आ जाएगा। पहले तुम अपने राज्य को ढूंढो, अपने घर को बनाओ, और फिर उसके बाद प्रभु के पीछे पीछे आओ, फिर बाकी सब चीज तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। बरोबर ना? बरोबर ना? बरोबर बोला ना मैं? हाँ, तो फिर हाँ क्या बोला? कौन पीछे पीछे आएगा? मत्ती 6:33 वाच। हाँ, इसलिए पहले एक मिनट, इसलिए पहले, सबसे पहले, चिंता करने से भी पहले, उठने से भी पहले, या कुछ सोचने से भी पहले, या कुछ करने से भी पहले, क्या? परमेश्वर को, हाँ, राज्य को खोज करो, धार्मिकता को खोज करो, फिर सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। वापस से पढ़ो पूरा। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। सब वस्तुएं में सब चीज। पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि हमको वस्तु चाहिए। तो वो सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी, ये शॉर्टकट है। मगर हम क्या शॉर्टकट कर रहे हैं? काम पे जाएंगे, पैसा कमाएंगे, तभी सब वस्तु आएंगे। ऐसा नहीं होता है। ये मेरा सीक्रेट है। प्रभु के राज्य को ढूंढो, उसकी धार्मिकता को ढूंढो, उसके पीछे पीछे भागो, बाकी सब चीज जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो वो चिंता से बाहर निकलना है, प्रभु का वचन लो, प्रभु के पीछे पीछे भागो, धार्मिकता को ढूंढो बोला है। इधर मिल रहा नहीं है, ढूंढना है। मैं ढूंढ के इधर पहुंचाऊं, तो आप ढूंढोगे तो आप भी किधर ना किधर तो पहुंचोगे। मैं तो सिर्फ राह दिखा रहा हूँ, ऐसे जाओ, ऐसे करो। ढूंढना है। हाँ, ये मेहनत देखो, प्रभु के राज्य में मेहनत मतलब पसीना निकालने वाला मेहनत नहीं होता है। जो दुनिया में करते हैं गधा मजदूरी, हमको गधा मजदूरी बनाने के लिए नहीं बनाया गया है।
आप अपने बच्चों को भेजोगे गधा मजदूरी करने के लिए या ये बोझ उठा के काम करने के लिए अभी? क्यों? मेहनत करना है ना। हम प्रभु के लाडले बच्चे हैं, तो प्रभु नहीं चाहता कि हमको एक गधा मजदूर बनना है। हाँ, मजदूर बनना है, उसका मजदूर बनो, उसका काम करो और उसके काम में खुशी, आनंद, पसीना नहीं निकलता है, सुख शांति होती है। मगर उसके लिए तुम्हें समय देना पड़ता है, उसके लिए तुमको यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है, सब तरीके से प्रेशर आएगा, पर तुमको काम करना है और बाकी सब चीज़ तुमको मिलेगी। मगर ये गधा मजदूरी नहीं होती है। लोग मेरे को देख कर पागल है, हाँ पागल है, मगर ये पागल उन पागलों से, उन बुद्धिमानों से ज़्यादा खुशी में जी रहा है, आनंद में जी रहा है और ऐशो आराम में जी रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो अपने आप को शाना समझ रहे, वो क्या कर रहे, क्या समझ रहे, कैसे जी रहे, खुद ही देख रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो तुम प्रभु के साथ रहोगे, प्रभु हमेशा तुमको ऊपर ही लेते जाएगा और अच्छी चीज ही देगा। मगर लेना आने चाहिए, मांगना आने चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट वो सब मिलेगा, मगर करना आने चाहिए। हम तो लेने के लिए जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं, मगर करने के लिए नहीं जाते। करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। टाटा बाय बाय, जाओ। हालेलुया। उसके राज्य को ढूंढो, धार्मिकता को ढूंढो। ये वो चौथा बी है, अच्छी मिट्टी राज्य को ढूंढता है, धार्मिकता को ढूंढता है, फिर बाकी सब चीज उसके पीछे पीछे आती है। राज्य को ढूंढना मतलब क्या? प्रभु का राज्य क्या है? क्या है प्रभु का राज्य? हेलो, तुम्ही बोलला बरोबर आहे। राज्य क्या है? प्रभु का राज्य क्या है यार? आज हमने सीखा था ना, क्या है प्रभु का राज्य? हाँ, खाने पीने का नहीं है, और क्या है फिर? प्रभु का राज्य खाने पीने का नहीं है, लेकिन प्रेम, आनंद, शांति और पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद। पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद, वो है प्रभु का राज्य। प्रेम, शांति, पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद, ये है प्रभु का राज्य। प्रभु के राज्य को ढूंढो, धार्मिकता ऑटोमेटिकली आएगी, फिर बाकी सब चीज तुम्हारे पीछे पीछे। हालेलुया। मगर करना नहीं चाहते हो और रिजल्ट वो चाहते हो, कभी नहीं होगा। जो करेगा उसको मिलेगा, गारंटी। मैं आज बोल रहा हूँ, जो प्रभु के पीछे पीछे जा रहा है, जो प्रभु बोलता है वो करने के लिए, प्रभु का आनंद, खुशी, शांति कैसे मिलती है? प्रभु का काम करने से, लोग एक आत्मा को बचाने से। उसका जिंदगी बदलेगा, तुमको देखकर खुशी और आनंद होती है। और वो खुशी कोई दुनिया की खुशी नहीं है। अभी जब भी यहाँ पर आप लोग आते हैं, जब भी आप गवाही देते हो, तो मैं खुश हो जाता हूँ कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसका फल मुझे मिल रहा है। ये फल है। जब भी कोई गवाही देता है कि मेरा जिंदगी प्रभु ने इस प्रकार से बदला, उस प्रकार से किया, इस प्रकार से किया, तो मुझे वो फल उत्पन्न दिखाई दे रहा है और मैं खुश हो जाता हूँ कि मेरा कार्य, मेरा समय वेस्ट नहीं हुआ, या मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद येशू। वाच तिथे कुठे थांबला होता? काय म्हणतात? हाँ, ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद के विषय है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। कौन किधर का वचन है? 1 तिमोथी काय? नाही, कुठे लिहिलंय? रोमी 14:17। हाँ, रोमन 10:17। नहीं, 10-17 अगला अलग है। 14-17 ओके। आता तिथे परत जा, तिथे संपव। त्याच्यामध्ये हाँ, संपव। हाँ, दबा देते हैं और वह फल नहीं लाता। तो आपका अगर वो बी आ रहा है, आप ये सब चीज में चिंता,
फिर अलग अलग टाइप के परेशानी में, पैसे के लाभ में, वासनाओं में फंसे हो, तो जब भी जो भी वचन सुन रहे हो, कितना भी वचन सुनो, प्रार्थना करो, कुछ भी करो, वो वचन को आप दबा दे रहे हो और उसको मार डाल रहे हो, उसकी वजह से कोई फल उत्पन्न हो रहा ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जो अच्छी मिट्टी बनती है, अभी देखो, जो अच्छी भूमि पे बोए गए हैं वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं और उसे ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, फल लाते हैं। सुनकर, वचन सुन के वो मिट्टी में डाला है, उनको उसका पानी भी डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके ऊपर मेहनत करना है। जो वचन सुन रहे हो, जो आपको प्रभु बता रहा है, उस पर मेहनत करना है। मेहनत करने के बाद फल उत्पन्न होगा, 100 गुना, नहीं तो 60 गुना, नहीं तो 30 गुना। प्रेज़ द लॉर्ड। होना ही है, जो करेगा उसको उसका फल मिलेगा ही। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो अभी अगले संडे को तो हम मिल रहे नहीं, तो जब भी मैं पूछूंगा, वचन में पूछने को है ही नहीं ऑप्शन। फिर वेडनेसडे को, अभी क्रिसमस का हफ्ता है, अभी तो नहीं, अभी डायरेक्टली अगले साल मिलने वाले हम लोग। मैं नहीं रहूंगा अगले हफ्ते, बट तुम लोग तो कंटिन्यू आओगे इधर, सिस्टर लोग लेंगे। पूछने का काम ही नहीं, सबको पूछना, स्वतःलापन। क्या सीखा था हमने? वचन याद है या दबा के मार दिया? जब भी आप मेरे को बोलते हो ना याद नहीं है, आल्यापासून विचारलं आल्यापासून सुरू केलं त्याला, अरे काय आहे तो त्याला कशाला विचार? आणि त्याला का माहिती का विचारलं, पण त्यांनी सांगितलं तर माझ्या पण लक्षात आलं असतं. तो अगर वचन जब भी आपको मैं पूछता हूँ और अभी बोलते हैं ना नहीं, तो मुझे समझ में आता है क्या हो गया। फिर मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ब्रदर ये परेशानी है, मुझे मालूम है परेशानी क्यों है। वचन गायब हो गया है। और वचन कैसे गायब हुआ आज हमने देखा। बाइबल में प्रभु ने सब कुछ बता दिया है। तुम मुझे नहीं बोल सकते हो, ब्रदर मैं तो प्रार्थना करती हूँ, मेरे को वचन आता है, फिर क्यों गायब होता है? गायब हो रहा है ना, वचन नहीं है तुम्हारे अंदर, तुमने दबा के मार दिया है, इसलिए तो गायब हो गया, इसलिए फल उत्पन्न हो रहा ही नहीं है। फल उत्पन्न नहीं हो रहा है क्योंकि तुम वचन को दबा के मार डाल रहे हो। जो उसको वचन को डालेंगे, ग्रहण करेंगे, उनका जिंदगी बदलेगा ही और फल दिखेगा, उत्पन्न होगा तो दिखाई देगा ना। अभी कोई आम का झाड़ है, कोई भी फल दे रहा है झाड़, किसी की नजरों से छुपता है क्या? है उल्टा सबके नजर में आता है। अरे हम लोग रिट्रीट में गए थे, वो छोटा सा पेड़ था, अमरूद उसमें गिन चुन के 10-15 ही होगा, मगर सबका नजर गया उस पे। हाँ पेरू मला पाहिजे तोडायला गेला। हाँ तो नजर में आता है, भले छोटा सा पेड़ हो, 5-6 फल भी हो, तो सबके नजर में आएगा फल आया है बाबा, और तोड़ने के पीछे रेडी। तो अगर तुम्हारे ऊपर भी फल आया तो लोगों को दिखाई देगा, और लोगों को दिखाई दिया तो ऑटोमेटिक तोड़ने भी आएंगे, सब लोग आएंगे। शिवानी सिस्टर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, हाँ सीमा सिस्टर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि उसको वो फल चाहिए। लोग आएंगे आपके पीछे पीछे बात करने के लिए, मुझसे बात करो, मेरे साथ थोड़ा समय बिताओ, कि उनको वो फल चाहिए, उनको वो शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, और वो फल आपके पास ही है, दुनिया में किसी के पास नहीं, दुकान में नहीं मिलता ये। तो जो फल उत्पन्न करेगा प्रभु उन लोगों को इस्तेमाल करेगा, वरना बाकी लोग ऐसे बैठे रहो, आओ और जाओ। फिर हम लोग बोलेंगे आज 15 आए थे, आज 20 आए थे, कल 100 आएंगे, और उसमें फल उत्पन्न कोई नहीं हो रहा है, तो फिर गड़बड़ की बात है। तो अभी हम छोटे नंबर में हैं, सबको फल उत्पन्न करना है, और कल हम लोग बड़े नंबर में भी होगा तो भी सबको ही फल उत्पन्न करना। हम एक एक को पकड़ पकड़ के बोलेंगे फल उत्पन्न करो। इसलिए कंपलसरी मैंने ये पिछले हफ्ते क्यों बोला था कि ढूंढो, घर में हाउस विजिट चालू करना है। जब भी हम लोग ने मैंने तुम लोग को बोला, तुम लोग ने मन तैयार किया, प्रभु ने और लोगों को भेजा कि जब तक तुम्हारा मन में विचार ही नहीं है, और लोग किधर से आएंगे, कहाँ से आएंगे, कैसे हमको करना है, जाना है। जो बीमार है हमको, नहीं आते, कितना बुरा लगता है। तो आप आए थे एक बार में, आपके पीछे कितना लगा, हमको कितना असर पड़ना पड़ा है? शिवानी कितने बार फोन की, सिस्टर आओ ना, नहीं मैं
नहीं आ सकती। अरे उससे भी तबीयत बहुत खराब है। हाँ तो उनका नहीं हो रहा है अभी कुछ, हाँ हो रहा है। तो सब लोग को टाइम लगता है, सब लोग को। अभी जिस तरह शिवानी आपके पीछे लगे थे, अभी उसी तरह आपको लोगों के पीछे रखना है। क्यों नहीं आ रहे हो, आओ, क्यों नहीं आ रहे हो, इसीलिए आते आते फोन किया मैंने। करना है। जिस तरह एक आदमी ने आपका आत्मा बचाया है, उसी तरह आपको उसी प्रकार दूसरे के लोगों का आत्मा बचाना है। आपके पीछे कितना समय बिताया उसने, तो आपको भी वही चीज उठाना है और आपको बोलना है कि मेरे को अगर प्रभु ने इतने बार आया, अभी शिवानी नहीं आई थी, प्रभु आया था आपके पास। अगर इसको प्रभु मना कर देती। चल, तो प्रभु मेरे पास इतना बार आया, तो उसी तरह प्रभु मेरे को इस्तेमाल करके मैं दूसरे को जाओ, भले वो सामने दरवाजा बंद कर दे, जिस तरह बोल रहे हो जाओ, तो लोग आएंगे ऐसा बोलेंगे, फिर तभी सीमा क्या करेगी, अरे मैं नहीं जाएगी, या बोलेगी नहीं मेरे को जाना ही है। ये आत्मा को बचाना है। वो शैतान बात कर रहा है या शैतान रोक रहा है उसको आने के लिए। हम जब तक जाएंगे उधर और प्रार्थना करेंगे, वो सारा बंधन टूट जाएगा। मगर उधर जाने तक वो उनको ये लेवल में आने के लिए या उनके ऐसा आने के लिए हमको प्रयत्न करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने सुना बहुत बहुत भेज रहा था और बार बार उनको बोलते थे नहीं आपका दवाई है ये, बोलते थे ठीक नहीं करता है, फिर बार बार वो बोलती थी समझना नहीं कि ठीक करता है, अब आपको कर दे, आप विश्वास रखें। आज अभी कल से वापस बोलेगी ना मेरे को प्रार्थना करो, पहले बोलो चक्की बंद करो। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। चक्की बंद करना है, अभी अपने लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करना है। चक्की बंद करो। कौन सा चक्की? चिंता की, पैसे की, लाभ की और संसार की नहीं, वासनाओं की, अलग अलग वासनाओं की। ये 3 चक्की तुम्हारे दिमाग में जो चल रही है, तुम्हारी जिंदगी में चल रही है, वो चक्की बंद करो, तुम फल उत्पन्न करोगे। शॉर्टकट। मगर बाकी लोगों को शॉर्टकट चाहिए। नहीं नहीं नहीं, तुम प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना करो। नहीं, अभी तुमको सत्य इससे पहला करते थे तो हो गया, मगर आज प्रभु ने सत्य आपको बताया है। इसके बाद अगर वापस से आप गलती कर रहे हो या उसको अनदेखा कर रहे हो, तो जिसके पास कान है वो सुनो। तो सीमा सिस्टर कान है तो सुनो। सिर्फ सीमा सिस्टर के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। वो देखो और ना बार बार आएंगे, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। अभी एक गवाही देती है, जिसके पापा तो मालूम मजदूर में काम करते हैं, तो वजन उठा रहे थे, तो पाइप ज़्यादा वजन का था, उठा रहे थे, उनको क्या हुआ पता नहीं चला। यहाँ पे ऐसे करके हो गया, वो हाथ ऐसा हो गया कि मतलब गिलास में पानी का टूट रहा। बहुत परेशानी हो रही थी मुझे। फिर मैंने हार्ट रेट की बात भेजा उनको कि थोड़ा दिखा लो क्या बात है। वैसे तो मैं आपके लिए प्रे कर रही हूँ, शिवानी से भी करवाती हूँ और मैं भी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप जब हार्ट रेट को दिखाया तो उसने बोला नस दब गई है अचानक। उसने कच्चा प्लास्टर डाला 3 दिन। तो मुझसे बोलते हैं आप ये 3 दिन बाद उतरेगा तो क्या होगा? फिर क्या होगा? ठीक हो गया हमारा हार्ट। प्रभु इतनी मिस्टेक किसी के लिए नहीं है। तुम दिल से कहो कि मेरा हार्ट ठीक हो गया, देखो 100% ठीक होगा। और जब उन्होंने प्लास्टर उतारने के बाद मैंने बोला दर्द तो गया ना? हाँ मैडम गए, नीचे बैठ प्रार्थना करेंगे उनका दर्द चला गया और इसको और डेली दोबारा भिजवा। मतलब हार्ट अटैक के बाद तो जा बार रहे नहीं हैं। इसका ये नहीं होता है, वो बार बार भेजने का ही उनका बहुत बहुत एहसान शुक्रिया। देखने को स्कूल में भी ऐसा ही देख रहे हैं हम, ऐसी बात नहीं नहीं, है, ट्यूशन जाना था। जितना विश्वास है वो उतना ही देख रहे हैं। विश्वास देखो, विश्वास छोटा सा विश्वास रहोगे, वो छोटे विश्वास में तुम पूरा दुनिया हिला सकते हो। जिस जो छोटे से राय के दाने के सम्मान का विश्वास है ना, प्रभु कहता तुम पहाड़ को बोलोगे पहाड़ उठ के जाएगा, तो ते तो हड्डी ही था। अगर बोलोगे प्रभु नया हड्डी दो, नया हड्डी आता था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जिस प्रकार से अभी आपका जैसा बच्चे का जो भी प्रॉब्लम है, छोटा सा है ये विश्वास, छोटा विश्वास में जिस प्रकार से आप मांगोगे उस प्रकार से आपको देंगे, जिस प्रकार से आप सोचोगे उस प्रकार से आपको मिलेगा। खोजना है, हम बताएंगे, हम आपको मदद करेंगे किस प्रकार से खोजे, मगर आसमान से हाथ में नहीं गिरेगा, प्रयत्न करना है। अभी ये 4 मिट्टी के बारे में 4 कैटेगरी में देखा, अभी हम इसमें कौन से कैटेगरी में पढ़ते हैं? वचन गिर रहा है, कहाँ पर जा रहा है, याद रह रहा है मुझे या बदल रहा है? नहीं, क्योंकि ये वचन के द्वारा ही जिंदगी बदलेगा। क्योंकि बहुत लोगों को गलत फहमी है कि ब्रदर प्रार्थना करेगा या कोई प्रभु का सेवक प्रार्थना करेगा तो मेरा जिंदगी बदलेगा। नहीं, वचन के द्वारा। वचन कहता है सत्य तुम जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ादी देंगे। तो जो भी बंधन में, जो भी तकलीफ में, वो आज़ादी
सिर्फ वचन ही दे सकता है, और वो यीशु है, और वो यीशु वचन ही है। तो इसलिए हम ज़्यादा वो फोकस करते हैं वचन के ऊपर, वरना मैं यहाँ पर बैठकर आराधना चालू करूँ तो मैं भी बता सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। पवित्र आत्मा बताएगा मुझे कि ये इशू है, वो इशू है, ये सब है प्रॉब्लम, ये करो वो करो, वो कर सकते हैं, मगर उससे क्या फ़ायदा? जब हम नए आते एक महीने के बाद वापस से, एक महीने के बाद वापस आएगा, बोलेंगे ब्रदर मेरा वापस से वो प्रॉब्लम, अलग प्रॉब्लम आएगा। तो अगर वो प्रॉब्लम है तुम्हारे पास, प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिखा रहे आपको कि कल जाके कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको मालूम है किस प्रकार से प्रॉब्लम से लड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस वक्त हम अपने आंखें बंद करें। सब लोग आपको प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमसे बात किया, हमें सिखाया, हमें 4 अलग अलग प्रकार के व्यक्ति के रूप में समझाया प्रभु कि हमें अच्छी मिट्टी बनना है। अगर हम तीनों में से किसी भी जगह पे है, रोड साइड के गिरे हुए भी हो, या पथरीली ज़मीन हो, या काटेरी झाड़ के जैसे लोग हो, प्रभु हमें बदलना है और तेरे अच्छी मिट्टी की तरह बनना है प्रभु। धन्यवाद कि तूने आज हमें वो रहस्य समझाया, हमें बताया कि हमको बदलना है और किस प्रकार से बदलना है वो भी सिखाया प्रभु। हे पवित्र आत्मा, सब चीज़ों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु तू कितना अच्छा है, तू कितना प्रेमालु है प्रभु, कि तूने हमारे लिए, अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए सब चीज़ इतना आसान करके रखा है, सब चीज़ हमें पहले से ही बता के रखा है प्रभु, मगर हम बेवकूफ़ की तरह समझ नहीं आता हमें प्रभु। हमें माफ़ कर, हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि हम तेरे वचनों का रहस्य समझ सके और अपना ज़िंदगी और दूसरों का ज़िंदगी भी बदल सके। हमें इस्तेमाल कर प्रभु, हमें वो अच्छी मिट्टी बना, और हम वो बनने के लिए तैयार हैं। हम अपने आप को समर्पण करते हैं, हमारे हृदय को समर्पण करते हैं इस वक्त यीशु मसीह के नाम से। हर एक हृदय जो कठोर हृदय है, इस वक्त यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ता हूँ और वो हृदय को अच्छी मिट्टी बनाता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो हृदय अभी कठोर हृदय नहीं है, बल्कि अच्छी मिट्टी है, और आज से जो भी वचन गिरेगा, जो भी बीज गिरेगा, वो अच्छी मिट्टी में ही गिरेंगे। जो हमारे यहाँ पर सारे लोग आए हैं प्रभु, सब लोग अच्छी मिट्टी ही बन के यहाँ से जा रहे हैं प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु सब चीज़ों के लिए। उनको आपने सामर्थ्य दिया है, वो अनुग्रह दिया है, चिंता से बाहर निकाल दिया, वो मुक्ति दे दी है प्रभु। आपने पैसे के वो मोह से दूर कर दिया है प्रभु। अलग अलग वासनाओं में जो भी लोग इस जगह पर है, वो वासनाओं से उनको मुक्ति दे दी है प्रभु, और आपने उनको एक नया वासना दिया है, वो आपके वचन जानने का और वचन का प्यास का वासना दिया है। उसका एडिक्शन, आपके वचन का एडिक्शन उनको दिया है, ताकि वो वचन के पीछे पीछे भागे, पागलों की तरह समझने के लिए और समझाने के लिए। हे पवित्र आत्मा, तुझे सब चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं, और ये हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरे राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हुई हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराध क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे घर का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे घर का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे घर का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय, आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रभु की शांति। प्रेज़ द लॉर्ड।